5 ऐसी चीजें जो तुम्हें करनी चाहिए अगर तुम अभी 12 से लेके 18 साल तक के हो। सबसे पहले नंबर पे आता है स्पोर्ट्स। तुम्हें अभी खूब स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, चाहे तुम कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलो, बस वो आउटडोर होना चाहिए। वैसे इंडोर भी खेल सकते हो, पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है कि तुम आउटडोर स्पोर्ट्स खेल पाओ ज्यादा टाइम तक। इससे क्या होगा कि तुम में जो स्टेमिना है ना और इंड्योरेंस वो ज्यादा होगी तुम्हारी, और जो बाद में जाके जो सांस फूलती है ना वो तुम्हारी नहीं फूलेगी, और स्किल्स मिलेगी वो अलग। स्पोर्ट्स तुम कुछ भी खेल सकते हो, पर ऐसे खेलना जिसमें टीम वर्क और वो ज्यादा हो। जैसे कि तुम खेलना चाहो तो क्रिकेट खेल सकते हो, और फिटनेस भी हो जाएगी तुम्हारी उसके साथ साथ। तुम फुटबॉल भी खेल सकते हो, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, बस आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो जिसमें ज्यादा फिजिकल वर्क हो। स्पोर्ट्स तुम्हें अनफेयर एडवांटेज देते हैं बाद में। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो स्पोर्ट्स इतना नहीं खेल पाया था, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं, मेरे साथ कोई था नहीं, और हमारे कॉलोनी में भी बच्चे थे जो खेलते ही नहीं थे, पता नहीं कैसे बच्चे थे, और ना ही हमारे पास कोई पार्क था। तो मैं इतना स्पोर्ट्स नहीं खेल पाया, और उसका भाई मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अभी तो फिर भी भाई पार्क बन गए, पर अब फिर भी मैं थोड़ा कम खेलता हूँ। खेलता तो भाई मैं अभी भी हूँ स्पोर्ट्स। तो तुम्हें जितना हो सके उतना स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, हो सके उतना धूप में खेलना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो दिन तुम अभी जी रहे हो ना भाई, ये वापस नहीं आएंगे बाद में। नंबर 2 पे आती है डाइट। तुम्हें अभी अभी से ही अपनी डाइट को बढ़िया करना चाहिए। तुम्हें भाई हाई प्रोटीन डाइट, तुम्हें भाई प्रोटीन के साथ साथ ही अपनी कैलोरीज पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुम्हें थोड़ा हार्ड लग रहा हो, तुम्हें अजीब लग रहा होगा सुनने में कि अभी से डाइट, पर अगर तुमने अभी से डाइट पे ध्यान दे लिया ना तो बाद में जाके भाई तुम आउटस्टैंड करोगे भाई भीड़ में। कंज्यूम कर सकते हो जो तुम्हें पसंद। तुम्हें डाइट में ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, पर वो हेल्दी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और हाई प्रोटीन की डाइट तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, और तुम्हें ऐसी डाइट बनानी है जिसमें एकदम हाई प्रोटीन हो, ताकि भाई बाद में जाके जो तुम्हारी मसल्स है ना और जो तुम्हारी ग्रोथ है ना हाइट की, वो भी एकदम टॉप नॉच हो। जाके भाई तुम थैंक यू बोलने वाले हो अगर तुमने अभी से डाइट अपनी बढ़िया कर ली। अगर तुम डाइट में पूछो तो तुम कंज्यूम कर सकते हो, जैसे सोया हो गया, पीनट्स हो गए, पनीर हो गया। अगर नॉन वेज हो तो भाई मैं तो नॉन वेज खाता नहीं हूँ, और अगर तुम हो तो तुम कंज्यूम कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरी तरफ से तो भाई मैं कंज्यूम नहीं करता, तो मैं कुछ सलाह नहीं दे सकता। नॉन वेज पर, वेज पर भाई तुम्हें बनाना खानी चाहिए, और जो मैंने बताया वो। और इसी के साथ साथ भाई तुम्हें ना सुबह लंच हैवी करना चाहिए, ताकि भाई तुम स्कूल में जाओ ना तो वहां पे तुम्हें इतनी भूख ना लगे, और जो स्कूल का लंच होता है ना उसमें तुम हल्का फुल्का लेके जा सकते हो। और रात को डिनर के टाइम और जो मील लेनी है वो, और स्नैक जो होता है ना, मतलब स्कूल से आने के बाद, वो तुम ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो भाई तुम्हें मिल्क बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब मिल्क बहुत बढ़िया है भाई अभी तुम्हारे लिए। तुम्हारी जो एज है, जो तुम्हारे अभी 12 से लेके जो एज है ना, उसमें मिल्क भाई एकदम वरदान की तरह काम करेगा। और फिर डिनर में तुम्हें हल्का खाना है ताकि तुम्हें नींद। और हमारा अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट है स्लीप। भाई स्लीप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, भाई स्लीप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए अभी, ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, पर जब तुम बाद में जाओगे ना जब तुम्हें पता चलेगा। अभी तुम्हें भाई स्लीप बहुत बढ़िया आती होगी। तुम्हें बिना अलार्म के उठना है, मेरी बात मानो। तुम्हें जल्दी सोना है और अभी स्लीप पे बहुत ज्यादा फोकस करो। चाहे तुम होमवर्क कम करो, पर स्लीप पे इतना ज्यादा फोकस करो कि बस एकदम अच्छी स्लीप ले पाओ। अगर तुम्हें बाद में जाके और अच्छी हाइट और ग्रोथ चाहिए तो कम से भी कम भाई बिना अलार्म के उठना चाहिए। कम से भी कम या मैक्सिमम कुछ नहीं है। अगर तुम अभी भी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे सो रहे हो ना, तो इसका मतलब भाई तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी बॉडी की कंडीशन अभी सही नहीं है। भाई बिना अलार्म के उठना शुरू कर दो, और तुम्हें भाई इतना अच्छा लगेगा ना, इतना एक्टिव फील होगे, और पूरे दिन जो तुम्हारा जाएगा ना अच्छा, उसमें भाई तुम्हें बहुत मजा आएगा। इसके साथ साथ भाई पढ़ाई में भी मन लगेगा, और तुम्हें रटोगे नहीं। डिस्ट्रैक्टिव भाई तुम कम होंगे, और एक्टिव भाई बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हें। तुम बस एक बार ट्राई करके देखना बिना अलार्म के उठना। एक स्पोर्ट्स के साथ साथ तुम वर्कआउट भी कर सकते हो। वर्कआउट, बेसिक वर्कआउट कर सकते। वैसे स्पोर्ट्स के साथ साथ तुम्हें वर्कआउट भी कर सकते हो, जैसे कि भाई पुशअप्स मार लिए, रनिंग कर ली। रनिंग भी भाई तुम्हें करनी ही चाहिए। ये तुम मान लो अपने रूटीन में डाल लो, ताकि तुम अगर जब बड़े होगे ना, मतलब जब तुम थोड़ी ज्यादा एज में आओगे ना, तुम्हें भाई ये एक और एडवांटेज मिलेगा। बाद में जाके भाई तुम ज्यादा एक्टिव हो जाओगे दूसरों से, और भीड़ से अलग। वो तो हो गए। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि तुम्हें अभी थोड़ी थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि मानो तुम रोज रोज 1 घंटा भी स्टडी कर रहे हो ना अभी, तो अभी वो भी सफिशियंट है। उतनी स्टडी भी तुम्हारे लिए भी बहुत बढ़िया है। और भाई तुम्हें ना दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम रट्टाफिकेशन की जगह तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, क्योंकि तुम अगर अभी से ये हैबिट बिल्ड कर लोगे ना कॉन्सेप्ट समझने की, रेदर देन रट्टा,
तो भाई तुम्हें ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। भाई तुम्हें मार्क्स के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये हमेशा मेरी बात याद रखना। अगर तुम मेरी मानो तो अभी तुम बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बुक्स तुम्हें जितनी समझ में आए उतनी, और जो तुम्हें पसंद हो। बुक्स में तुम्हें बताऊं तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, बस तुम्हें पढ़ना है। इससे क्या होगा, तुम जैसे जैसे बुक पढ़ते जाओगे ना, तुम्हारी थिंकिंग अपने आप डेवलप होने लगेगी। और भाई इतना इजी हो जाएगा ना तुम्हारे लिए दूसरों से बात करना, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी अच्छी होने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे पास वोकेबुलरी होगी भाई बोलने के लिए। तुम्हारे पास वर्ड्स होंगे बोलने के लिए और समझाने के लिए लोगों को। इसी के साथ तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी। वो बात हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, जैसे कि तुम दूसरों से बातें करो, और ऐसी बातें नहीं कि भाई फालतू की बातें नहीं, एकदम सही सही बात करना सीखो। अब इसे तुम बात करना सीखोगे ना, तो बाद में जाके भाई तुम्हें ऐसे नहीं होगा, तुम्हें किसी से बात करने की दिक्कत नहीं होगी। और तुम अगर कंटेंट बनाना चाहते हो तो वो भी बनाओ, इससे तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स भी तुम्हारी अच्छी होगी। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें अभी अच्छी संगति में रहना है। मेरा मतलब जो लोग गाली बकते हैं या फिर ऐसे फालतू की बातें करते हैं ना, उनसे भाई दूर हो जाओ। अगर तुम उनके साथ रहोगे ना, और बाद में भी जाकर उनके साथ रहोगे, तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। और भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम अकेले भी रह रहे हो ना, और अगर उनके साथ नहीं रह रहे, तो भी भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्योंकि भाई वो लोग तो चाहते ही हैं जिनका खुद कुछ नहीं हो पाएगा, वो लोग चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बनो। अभी ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, पर बाद में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। 12 से लेके 18 की उम्र में आते ही बच्चों को खुद बड़े लगने लग जाते हैं, और वो भाई गलत कामों में पड़ जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग और भी बहुत कुछ। और जो तुम ये बातें करते रहते हो ना, ये फालतू की बातें हैं। मेरी अभी बात मान लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे बढ़िया तुम कुछ आइडिया सोचो जो तुम करना चाहते हो, और कुछ ऐसी बातें करो जैसे तुम्हें बेनिफिट हो। तुम्हें भाई अच्छी स्किल्स सीखनी है ना, वो बातें करो। और मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि तुम अपनी स्किल्स भी इंप्रूव करो, जिसमें तुम्हें मजा आए। ऐसी स्किल्स इंप्रूव करने में तुम्हारा ज़्यादा बेनिफिट है। अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, तो तुम अपनी स्किल्स तो करो ही करो। स्किल्स तुम कुछ भी पकड़ सकते हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे पास भाई बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, और अगर ये टाइम भाई निकल गया ना, तो फिर बाद में भी टाइम तो रहेगा, पर अभी टाइम है तुम्हारे पास, तो इसको निकालो मत, वेस्ट मत करो। खूब मज़े करो, खूब मज़े। पर भाई कुछ टाइम ऐसा निकालो जो तुम जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, उसमें भी तुम अभी से लेवल अप करो, मतलब प्रोग्रेस करते रहो उसमें। ये था मेरा आज का 5 टिप्स, बस 6 हो गई, कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। बोलो क्या बात है।